नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के कांगड़ीधार में 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले शिवधाम की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिवधाम मंडी जिला में आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा, जो मंडी के साथ साथ देश के लोगों के लिए भी एक अनूठा स्थान होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण के कार्य को 40 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज जिस शिवधाम का हमने शिलान्यास किया है, 150 करोड़ की लागत से ये शिवधाम आपका बनने वाला है। आप कल्पना करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किस तरह से हिमाचल के साथ कनेक्ट है, किस तरह से वो सोचते हैं। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मैं पहली बार उनके साथ बैठा, काफी लंबी मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल में बहुत बड़ी संभावना है। आप चीजों को सोचिए, कैसे कर सकते हैं। सिक्किम का उदाहरण दिया उन्होंने, सिक्किम जैसा, सिक्किम में जहां धर्म के हिसाब से कहें तो अलग अलग परिस्थितियां वहां की है, लेकिन उन्होंने वहां पर जो है रेप्लिका जो है चारधाम की जो वहां पर जो बना करके तैयार की सिक्किम में, उन्होंने कहा कि उसको देखिए, उसको समझिए, और वहां पर उसके कारण टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला। हमने विधायकों की एक टीम भेजी वहां पर विजिट करने, अधिकारियों की टीम भेजी। और सबसे बड़ी मजे की बात मुझे यही लगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जयराम देखो, आपका टूरिस्ट जो आता है दिल्ली से चलता है, दिल्ली तक अगर बाई एयर भी आता है, बाई ट्रेन आता है, लेकिन उसके बाद का सफर उसका जो है बाई रोड होता है। अगर हिमाचल में जाना हो, चंडीगढ़ से आदमी चलता है, मनाली जाना है उसने घूमने के लिए, मुझसे पूछने लगे कि कितने घंटे का सफर। मैंने कहा कि ये तो 8-9 घंटे का सफर है, इसको बीच में कहां रोक सकते हैं। चंडीगढ़ से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से होकर के मनाली जाना वाला टूरिस्ट बीच में कहां रुक सकता है। हमने कहा मंडी में कोई चीज ऐसी करो जिसके लिए वो टूरिस्ट वहां पर गाड़ी से उतरे और उतरने के बाद उस चीज को देखने के लिए वहां पर खड़ा हो और वहां पर जो है वो ठहरे, रुके, आते भी रुके, जाते भी रुके। तो हमने कहा कि शिवरात्रि ऐतिहासिक मेला हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है, क्यों ना हम मंडी में शिवधाम की स्थापना करें। वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में धार्मिक टूरिस्ट भी वहां पर आए और उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी चीजों का वहां पर जो है एक साथ हम एक जगह बनाए, हम उसका कॉम्प्लेक्स बनाए, जहां हम लोगों का एक वो आकर्षण का केंद्र दुनिया के टूरिस्ट को यहां पर लाने के लिए हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ीधार में शिवधाम को 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा और ये छोटी काशी मंडी आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा। उन्होंने कहा कि शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप, भगवान शिव और गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और म्यूजियम, फूड कोर्ट, हर्बल गार्डन, नक्षत्र वाटिका, एम्फी थिएटर, ओरिएंटेशन केंद्र और कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से यू ब्लॉक के पास सार्वजनिक निजी सहभागिता से बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग की आधारशिला भी रखी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने शिवधाम परियोजना और 604 अन्य परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में राज्य का सहयोग किया, जो वन विभाग की मंजूरी के बिना शुरू नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला पार्किंग से शहर के लोगों व पर्यटकों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य को वन विभाग की मंजूरी मिलते ही मंडी शहर में 27 करोड़ रुपए की लागत से अनाज मंडी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने भी मंडी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर में पिछले 3 वर्षों के दौरान 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के लिए 82 करोड़ 18 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना से शहर के 50,000 से ज्यादा लोगों को बेहतर जलापूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को विक्टोरिया ब्रिज के पास 21 करोड़ रुपए का पुल समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक के सहयोग से मंडी शहर के सौंदर्यीकरण पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत टारना मंदिर का सौंदर्यीकरण, ब्यास नदी के किनारे आरती घाटों का विकास, इंदिरा मार्केट का सौंदर्यीकरण किया गया है।
उन्होंने कहा कि 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पर्यटन संस्कृति केंद्र का कार्य पूरा होने वाला है। मंडी शहर के उपनगरों के लोगों की सुविधा के लिए 68 करोड़ 57 लाख रुपए की मल निकासी योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ीधार में 30 करोड़ रुपए की लागत से संस्कृति सदन भी बनाया जा रहा है। ये सभी परियोजनाएं मंडी शहर को राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के अन्य विधायकों का व्यवहार और आचरण अत्यंत निंदनीय है और राज्य की समृद्ध संस्कृति के विरुद्ध है। उन्होंने कहा, हम सचमुच में शर्मिंदा हैं। पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश शर्मिंदा उस घटना से है। एक संविधान के अनुसार जो है वो राज्यपाल महोदय जो है प्रदेश के प्रथम नागरिक होते हैं। संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने के लिए विधानसभा के सत्र में वो अभिभाषण के लिए उपस्थित हमारे बीच में थे। जब अभिभाषण पढ़ने के बाद उनने वापिस जाना था, रास्ता रोक दिया गया। गाड़ी में बैठने लगे, गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो गई और विपक्ष के नेता गाड़ी को जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुक्के मार मार करके जो गाड़ी राज्यपाल की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। आखिर चाहते क्या? यह विचित्र परिस्थिति एक इस तरह की बन गई है और यह हालात तब पैदा होते हैं जब आदमी अपनी वाणी से जो है वो सामना नहीं कर सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप जो अपनी बात कहने की परिस्थिति में नहीं हो पाता है क्योंकि लोगों ने उनको जवाब दिया होता है। ऐसी स्थिति में हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है। ये कांग्रेस की परिस्थिति आज की तारीख में है। लेकिन पूरे देश भर में राज्यपाल के साथ जो व्यवहार पिछले कल किए गए वो कहीं देखने को आज से पहले नहीं मिला। उसकी वजह सबसे बड़ी है, नेतृत्व विहीन हो गई कांग्रेस। राष्ट्रीय स्तर पर भी दिशा विहीन हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई प्रदेश में भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 3 नए नगर निगम मंडी, सोलन और पालमपुर बनाने का निर्णय लिया है ताकि इन शहरों का नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये सभी नगर निगम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इन नगर निगमों में 3 साल तक कोई कर नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना शहरी गरीबों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सुनिश्चित करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जाएंगे जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ब्यास के घाटों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल रोड में स्थित जेल को किसी दूसरी उपयुक्त जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए शिमला स्थित कमांड सेंटर के साथ सीसीटीवी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गुरु रविदास जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। डोडरा क्वार के एक प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सिमित की अध्यक्षा शशि बाला की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न मांगे रखी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1861 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 363 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 1498 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 10,91,873 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,31,741 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,570 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,311 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 264 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।